अच्छा भाई, एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहली बात तो ये समझो, देखो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, तमाम बच्चे समझ लें। एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, याद रखना। एक्सोक्राइन होते हैं डक्ट वाले ऑर्गन्स। ठीक है, डक्ट जो रखते हैं, क्या रखते हैं, जो डक्ट नाली रखते हैं। ठीक है, और एक होते हैं डक्टलेस, वो कौन सा होता है, वो एंडोक्राइन होते हैं। देखो जो डक्ट रखते हैं ना, उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल उनके अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, वो किसी ऑर्गन के अंदर डालेंगे। ठीक है, लेकिन जो डक्टलेस होते हैं ना, जिनके पास डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन क्या है, इंपॉर्टेंट केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इससे। एनिमल के अंदर ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट मौजूद नहीं होती है। ये हार्मोन्स को डायरेक्टली किस में डाल देते हैं, ब्लड में। ऑर्गन्स में नहीं डालते, बल्कि डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं। और क्या होता है, वो जो हार्मोन जो होता है ना, वो किस पे अफेक्ट करता है, हार्मोन को लेकर जाते हैं टारगेट टिश्यू या ऑर्गन के पास, और हार्मोन भी उसके ऊपर अफेक्ट करता है। होता क्या है, वो जो आपका टारगेट टिश्यू या ऑर्गन होता है ना, उसके सेल के ऊपर लगा हुआ होता है एक रिसेप्टर, उसके ऊपर जाके हार्मोन जाता है, तो वो फ़ौरन से मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करता है। ये आप लोगों का टॉपिक नहीं है, सेकेंड ईयर वालों का, डिटेल में उन्हीं को सब पढ़ाऊँगी मैं। लेकिन अगर आप में से किसी को जानना हो हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा, तो वो पूछ सकता है। अच्छा भाई, तो हार्मोन जो होते हैं टारगेट टिश्यू ऑर्गन्स का, मैंने आपको बताया हार्मोन जो होते हैं ये हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स के तौर पे काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे, और ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं ऑर्गन्स को, या तो स्टिमुलेट करते हैं उनके फंक्शन को, या उनके फंक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, हमारे पास अब ये ज़रा सेकेंड ईयर की बुक से देखेंगे हम। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना मैन का, उसके अंदर सबसे पहले एक ही ग्लैंड्स के नाम याद रखो। हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर 1, थायराइड ग्लैंड नंबर 2, पैराथायराइड 3। पता है नहीं, जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके पीछे, ये समझो इसका आगे का पार्ट है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊँ और इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको दिखाऊँ, तो इसके पीछे वाले पार्ट के ऊपर ऐसे 4 छोटे छोटे से ऑर्गन्स लगे हुए होंगे, छोटे छोटे से वो लगे हुए होंगे सर्कल्स। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। वो जो ग्लैंड्स 4 पीछे लगे हुए होते हैं, वो क्या है, वो पैराथायराइड ग्लैंड। तो एक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड, ये हो गए 3। फिर पेनक्रियास 4, एडर्नल ग्लैंड जो किडनी पे मौजूद होता है 5। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, बताती हूँ कहाँ पे मौजूद होता है, पीनल ग्लैंड, गुनेट्स की आगे 2 टाइप्स आएंगे, एक टेस्टीज आएगी और एक ओवरी आएगी। मेल के अंदर टेस्टी को पढ़ते हैं, ओवरी को पढ़ते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पैचेज एंड टिश्यूज इन स्टमक, लिवर, किडनी एंड प्लेसेंटा वगैरह, यानी कि जो टिश्यूज वगैरह कुछ होते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं। मेन क्या याद रखोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड 1, थायराइड 2, पैराथायराइड 3, पेनक्रियास 4, एडर्नल ग्लैंड 5, थाइमस 6, और पिनल ग्लैंड 7, और ये गुनेट 8। और गुनेट की 2 टाइप्स, फिर गुनेट को ना आगे करके ऐसे लिख देना, एक टेस्टिस और एक ओवरीज। ये अपने पास ज़रा नोट डाउन करो, इसकी मुझे पिक्चर भेजेंगे सब लोग। हमेशा ये काम ज़हरा करती है, लेकिन मेहरबानी करें आप लोग भी भेजें, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज में इंक्रीमेंट आए। आप लोगों को खुद से बेटे नोट्स बनाने आए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप लोगों के काम ज़रा थोड़ा सा करना सीखें। मैं आप लोगों को 10 सेकंड दे रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें अपने पास लिख लें। अच्छा, ये सारे लिखने के बाद एक और का उसमें इजाफा करें, वो है हाइपोथैलेमस, उसका नाम भी लिख लें। तो ये जो जितने भी हमने ग्लैंड्स के नाम लिखे ना, ये सब क्या है, ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स और एंडोक्राइन के तौर पे काम भी करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या है, ये ना सिर्फ ब्रेन का पार्ट है, बल्कि कैसे एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है। अब आप ज़रा अपनी बुक की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। आप अपनी बुक के अंदर देखें, आप लोगों को भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स पढ़ाए गए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एडर्नल, गुनेट्स का मैंने आपको बताया फर्दर 2 टाइप्स होंगी, मैन में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक और जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखना, क्योंकि आप लोग को याद है आप लोग की बुक के अंदर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई होती हैं, तो वो सेकेंड ईयर की बुक से मैं आपको करवाती हूँ। जैसे आप लोग को ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से करवाई थी, तो इजीली समझ आ गई थी। ये लोकेट होते हैं बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है, आपकी जो बॉडी है, हेड है, ये रहा आपका हेड। ठीक है, इस हेड में ये जो है, ये है हाइपोथैलेमस, ये वाला, ये है हाइपोथैलेमस। और इसके बाद ये जो पी लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है,
ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड है। सही है, ये बात याद रहेगी। अच्छा भाई, आ जाओ दोबारा से इसकी तरफ। अच्छा भाई, आप ये देखें, ये आपको दिखा देंगे, ये आपका हाइपोथैलेमस से छोटा सा डॉट सा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद पहले आप फीमेल बॉडी देखें, फिर मेल बॉडी देखते हैं, बल्कि कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। दोनों में देखें, थायराइड ग्लैंड कहाँ मौजूद है? गले में मौजूद है, बटरफ्लाई शेप का होता है ऐसा, ठीक है। और इसके पीछे मैंने आपको बताया 4 और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं पैराथायराइड। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी लिखें, ठीक है। फिर होता है थाइमस, जो सीने की तरफ मौजूद होता है। फिर होता है एडर्नल ग्लैंड, जो आपकी जो किडनी है ना, इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ये कहलाता है एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद होता है पेनक्रियास, ठीक है, जो यही इस किडनी के पास होता है। फीमेल में होती हैं ओवरीज, ये इस तरह की यूट्रस होती है फीमेल के अंदर, जैसे इसके अंदर देखेंगे ये यूट्रस है, और यूट्रस से 2 निकल जाएंगे, और इनमें से एक जो है ना वो क्या है? आपकी ओवरी है। और मेन के अंदर मौजूद होती हैं टेस्टिस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पहले आपकी बुक से करेंगे, फिर कुछ आपकी बुक से, कुछ वहाँ से। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये मौजूद होता है आपके ब्रेन के अंदर। ये उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। पहले इसका नाम था मास्टर ग्लैंड। क्या नाम था इसका? मास्टर ग्लैंड। लेकिन फिर उसका नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर भी एक मास्टर मौजूद है, वो है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन मास्टर कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले कहा जाता था मास्टर ग्लैंड, अब नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के काम करवाते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको STH कहते हैं। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और उससे कहेगा कि भाई चलो शाबाश, आप एक किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करो T3, एक किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करो T4, और एक किस्म का करो कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करवाना है। T4 का काम कुछ और होगा, T3 का काम कुछ और होगा, ठीक है। ऐसा ये काम होता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। फिर वो जाता है आपके थाइमस के पास, ऐसे ही एक और रिलीज़ होता है, वो एडर्नल ग्लैंड के पास जाएगा। एक और हार्मोन रिलीज़ होगा, वो ओवरी के पास जाएगा। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, ये रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स के पास जाते हैं और जाके उनसे आगे और हार्मोन्स रिलीज़ कराते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे मैंने आपको थायराइड ग्लैंड की एग्जाम्पल दी, एक हार्मोन रिलीज़ होगा STH, सही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। STH नहीं, सॉरी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है वो रिलीज़ होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के बाद जाके कितने हार्मोन रिलीज़ करवाएगा? 3। कौन कौन से? T3, T4 और कैल्सीटोनिन, ठीक है। क्या? कैल्सीटोनिन। T4 का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन, और T3 जो होता है इसका नाम होता है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। थायरॉइड इस तरह से होता है, मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अच्छा भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं ना, इसके 2 लोब्स होते हैं हमारे पास ह्यूमन में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक होता है पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक और भी होता है, वो होता है, मैं चाहूँगी कि आप लोग वो भी याद रखें। इसके 3 ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक मीडियम, जो बीच में होता है, ठीक है। मीडिएटिंग होता है वो, सही। जैसे मैं आपको किस में दिखाऊँगी, सेकेंड ईयर में देख सकते हैं आप। ये रहा मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है, सही। बस याद रखना कि पिट्यूटरी आपकी बुक के हिसाब से तो 2 है, जब सेकेंड ईयर में आओगे तो फिर 3 पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी से बता दिया। अब मैं जरा पिट्यूटरी ग्लैंड के आप लोग को डायग्राम दिखा दूँ। स्पेलिंग तो मत जाना, मैं बहुत जल्दी जल्दी टाइप करती हूँ तो मैं स्पेलिंग अक्सर गलत लिख देती हूँ। यहाँ देखो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आप और देख सकते हैं, ये देखें पोस्टीरियर, और ये क्या है? एंटीरियर, ठीक है। अच्छा भाई, ये देखो, ये क्या है? एंटीरियर, और ये क्या है? पोस्टीरियर। और ये जो एंटीरियर वाला होता है ना, ये आगे होता है, पोस्टीरियर पीछे होता है। देखो एक और चीज़ समझाऊं आप लोगों को, इंटीरियर पोस्टीरियर। देखो अब ये है, एक आपके सामने कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर।
देखो एंटीरियर जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर क्या होता है? पोस्टीरियर डॉर्सल साइड यानी पीछे वाला साइड होता है। याद है हम लोग ये सब पढ़ के आ चुके हैं। अब ये इस चीज़ का भी अपने पास इजाफा कर लो। फ्रंट साइड आपके आगे वाला फेस वाला साइड क्या है? एंटीरियर, और आपके पीछे वाला साइड क्या है? पोस्टीरियर। ये आपका फेस, आपका सीना, लेग, ये सब साइड क्या है? एंटीरियर। बाकी पीछे वाली क्या है? पोस्टीरियर। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा भाई, तो भले आप लोग ये याद रखिए कि आपके पास 2 लोब्स होते हैं, इसके मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बस एक नॉलेज में इजाफा करी थी कि वैसे 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सही है। अब ये पहले हम देखेंगे इसमें सेकेंड ईयर में। कहाँ गई सेकेंड ईयर की बुक? इसके अंदर मुझे लग रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पिक्चर कहीं पे मिस हो गई है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का ना एक और नाम होता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है लाइंग अंडर, यानी कि ये किसके? हाइपोफाइसिस मतलब लाइंग अंडर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसका एक और नाम होता है हाइपोफाइसिस। क्लास 10 अपनी बुक के अंदर लाजमी नोट डाउन कर लेना कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है हाइपोफाइसिस। ये छोटा सा होता है, पी साइज का होता है, और ये कहाँ पे ये लटका हुआ होता है? आपकी ब्रेन के बेस के अंदर। इसको एक अच्छा भाई, इसको क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगी। ये रहा आप एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं लिखते जाओ, नंबर 1 नंबर 2 डालकर। अच्छा भाई, इसके अंदर रिलीज होता है TSH। सबसे पहले TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। मैं इसकी स्पेलिंग्स में ना फ़र्क कर जाती हूँ, जैसे मैं आपको पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो कह रही हूँ लेकिन STH लिख दी थी। सबसे पहला हार्मोन क्या है? TSH। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हैगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आता हैगा अपना ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। उसके बाद आता हैगा LH जिसका फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो भी हार्मोन्स लिख रहे हो ना इनकी फुल फॉर्म भी अपने पास लिखना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। मैं पूछ सकती हूँ कि फुल फॉर्म ऑफ TH और ये वो। इसके अलावा 2 हार्मोन्स और याद रखो, एक है सोमाटोपेनिन जिसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, यानी आपकी जो ग्रोथ होती है वो सोमाटोपेनिन की वजह से होती है, और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनिमल के अंदर। अब ये 6 हार्मोन्स दोबारा से मैं रिकॉल कर रही हूँ, लिखते जाओ। सबसे पहले हैगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद हैगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद हैंगे 2 हार्मोन्स और सोमाटोपेनिन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये तमाम 6 नाम अपने पास लिख लिए, क्लास 10 एंड 12 होप सो लिख लिए होंगे। अब आपको ये बताया है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 1 आपको दिया हुआ है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 2 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमाटोपेनिन ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना ये मीडियन लोब से आता है, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें लिख दिया है। अब इसके अंदर कितने आपके आने हैं? इसके अंदर 5 आ रहे हैं, यानी कि एक हार्मोन्स वहाँ से कम है। LH है, STH है, ACTH है, सोमाटोपेनिन है, कौन सा हार्मोन कम है? तो मुझे एक दफ़ा दोबारा से जाके देखना पड़ेगा। TSH भी था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, ACTH था, मेरा ख्याल है ACTH नहीं था। नहीं ACTH भी है भाई, तो ये तो है। TSH है, FSH है, ACTH है, LH है, ये भी सब हैं, या तो फिर आगे वाले में से कुछ एक कम है। एक तो है ये कहाँ गया सोमाटोपेनिन और प्रोलैक्टिन है, या तो शायद प्रोलैक्टिन कम है। हाँ प्रोलैक्टिन नहीं है बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम ना खुद से लिख लेना, ठीक है। एक पिक्चर आपके साथ शेयर करनी हूँ, एक सेकंड रुकेगा, मैं कैमरा से वो खींच लूँ पहले, बल्कि मैं नेट से निकाल लेती हूँ, छोड़ो खींचना क्या है, मेरे पास उसका टेबल मौजूद है।
ये मैं नेट से निकाल लेती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स टेबल 10.2 आ गया। ये आप देखें, ये हैं, ये टेबल अपने पास सब बच्चे बनाते जाना, मैं बताती जा रही हूँ कैसे बनेंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखते जाओ। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, सोमाटोपेनिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH लिटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। लिख लिया। अब एक और चीज़, ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इसके आगे लिखना है ना तो ये इंटीरियर से रिलीज होता है ना ये पोस्टीरियर से, ये रिलीज होता है मीडियन से। ठीक है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, सेकेंड ईयर वाले लिखेंगे। आप लोग भले जो आपके पास लिखा हुआ है ना इंटीरियर, आप लोग वो लिखे, लेकिन सेकेंड ईयर में आके आप लोग भी यही चीज़ पढ़ेंगे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। लेकिन अभी इसको आप लोग क्लास 10 पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही लिखना। दोबारा से सुन लो, क्लास 10 आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स के नाम लिखेंगे, इन सब के नाम लिखेंगे। ये आप लोग लिखेंगे इंटीरियर में, जबकि क्लास 12 से मुखातिब हुआ। अब क्लास 10 इसमें अपना हिस्सा ना समझे। क्लास 12 के बच्चे गौर से सुन लें, आप लोगों ने इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने में सबका नाम लिखना है, सिर्फ इसका नहीं लिखना है। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH, इसका नाम आप लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों? मीडियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा भाई, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? देखो, हार्मोन बहुत सारे रिलीज होते हैं ना, ये हार्मोन जो होते हैं ना, इनका अफेक्ट किसी एक ऑर्गन पे होता है। तो इस हार्मोन का अफेक्ट किस ऑर्गन पे होगा? इसका और इसका होगा गोनेड्स पर होगा। गोनेड्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, फीमेल्स के अंदर ओवरीज और मेन के अंदर टेस्टिस। ठीक है, इसके ऊपर होगा। ये क्या करेंगे? ये हमारे जो गोनेड्स रहेंगे इनको स्टिमुलेट करेंगे, इनको हुक्म देंगे कि भाई अब आप लोग गैमेट्स बनाना तैयार करो। ठीक है, फीमेल्स की ओवरीज के अंदर बनता है ओवम, जिसको एग भी कहते हैं, और मेल की टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है लिटिनाइजिंग हार्मोन। लिटिनाइजिंग हार्मोन भी गोनेड्स के पास जाएगा और उसको कहेगा कि भाई डेवलप करो गैमेट्स को और उनको रिलीज करना शुरू करो। पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था कि गोनेड्स बना रहे थे गैमेट्स को, डेवलप कर रहे थे। अब उन गैमेट्स को रिलीज भी किया जाएगा। वो कौन रिलीज करवाता है? वो LH करवाता है। गोनेड्स में से रिलीज करवाता कौन है? वो करवाता है LH। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई अब आप अपने अपने हार्मोन जो है वो रिलीज करना शुरू करो। कौन कौन से थे? T3, T4 या कैल्सिटोनिन। अब उसकी मर्जी है कि TSH उससे कौन सा वाला हार्मोन इन तीनों में से प्रोड्यूस करवाए। उसके बाद है सोमाटोपेनिन हार्मोन। सोमाटोपेनिन हार्मोन आपकी बोन के पास जाएगा, कार्टिलेज और मसल के पास जाएगा और क्या करवाएगा? उनसे आपकी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में, आपके मेटाबॉलिज्म में फ़र्क लेके आएगा। फिर आएगा ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक। अच्छा देखो, एडिनो से तो पता चल जाएगा कि किसके पास जाएगा? एडर्नल ग्लैंड के पास जाएगा। अब इसके अंदर आ रहा है कॉर्टिको। कॉर्टिको का मतलब है एडर्नल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और उससे क्या स्टिमुलेट करेगा? एडर्नल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाएगा और इससे आगे काम करवाएगा। और ये काम हम इसका कहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं? हम इसका ये काम पढ़ के आ रहे हैं हमारी चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस के अंदर हमने इसका काम पढ़ा था। एडर्नल कॉर्टेक्स का क्या काम था? सोच के मुझे अच्छा भाई, अब देखो हमने पढ़ा था हमारे एडर्नल कॉर्टेक्स जो है इसमें से रिलीज होता है एक किस्म का हार्मोन। ठीक है, और वो हार्मोन क्या करता है? वो हार्मोन हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाकर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोपर्जिन। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ACTH है ना, ये हमारे कहाँ से रिलीज़ हो रहेगा? ये हमारे रिलीज़ हो रहेगा एंटीरियर से।
इंटीरियर से जो ACTH रिलीज हो रहा है ना, इसका काम ADH को निकलवाना नहीं है। ADH हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, किडनी का। जो किडनी का एडर्नल कॉर्टेक्स से के लिए पास जो हार्मोन जाता है ना, वो कौन सा होता है? वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक होता है। और ये जो इसके पास जाता है ना, आपके कॉर्टेक्स के पास, देखो दोबारा से सुनो, आपकी किडनी के ऊपर एक किस्म का मौजूद है ग्लैंड। ये ग्लैंड आपको अभी ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक और ऐसा पार्ट होगा, ठीक है। इसका बाहर वाला पार्ट जो होगा ना, ये होगा डार्क, ये पार्ट होगा डार्क। इस पार्ट को मैं कहूँगी एडर्नल मेड्यूला, और जो एडर्नल कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर वाला लाइट पार्ट होगा, उसको मैं क्या कहूँगी? उसको मैं कहूँगी एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा भाई, अभी हम पढ़े थे कि हमारे पास जो ACTH है कहाँ किसके पास जाएगा? एडर्नल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, और उसके पास जाकर उससे रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल या फिर एक और होता है एंड्रोजन्स। ये 3 रिलीज करवाता है ये एडर्नल कॉर्टेक्स के पास जाके। एक तो कौन सा आएगा? एक है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो वो एडर्नल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर कंट्रोल करना। याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, वो जाता है एडर्नल कॉर्टेक्स के पास, और जाकर उससे क्या स्टिमुलेट करवाता है? उससे कहता है कि भाई हार्मोन रिलीज करो, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम आयंस की आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन को रखना। अच्छा देखो, होता क्या है हमारा जो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एंटीरियर के अपने हार्मोन्स है, मतलब ये अपने हार्मोन्स खुद बना रहा है, ये किसी से हार्मोन ले रहा नहीं है। जबकि पोस्टीरियर के अंदर हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर को हार्मोन देता है कि ये तुम अपने पास रखो, ठीक है। इसके पास खुद से नहीं होते हैं ये हार्मोन्स, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। ये हम इसके अंदर इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं कि देखो पोस्टीरियर कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन। और ये दोनों इसको कौन देता है? इसको ये दोनों हार्मोन्स देते हैं हाइपोथैलेमस। अब ये बात क्लियर हो रही है? मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से डिटेल में समझा कर। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्किन का होता है, ठीक है। ये आपके स्किन के अंदर पिगमेंटेशन यानी कि मेलानिन प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका कलर आता है। अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपका कलर डार्क होगा, मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा आपका कलर लाइट होगा। इसी तरह से हेयर्स में भी मौजूद होता है मेलानिन, ठीक है। तो ये क्या होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। क्लास 12 भी आपके लिए याद रखना है, ये कहाँ से रिलीज होता है? मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये क्या करता है? देखो मैंने बताया, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन्स को। किसके? हाइपोथैलेमस के। यानी हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन बनेंगे, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो किस में जाके स्टोर होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? स्टोर करना। किसके हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस के, यानी कि खुद से नहीं बना रहा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये क्या करता है? आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को और टिश्यू वाटर को। हमने पढ़ा एक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? सोडियम आयंस को आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट कर रहा था। जबकि ADH क्या करता है? ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वाटर को रेगुलेट करता है कलेक्टिंग डक्ट के पास जाके। और जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाना है फिसिस के थ्रू, तो आपका जो रेक्टम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आए। इसी तरह से जब बेबी प्रोड्यूस होने वाला होता है, बेबी डिलीवर होने वाला होता है, बेबी दुनिया में आने वाला होता है, तो वो क्या करवाता है? वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि बेबी दुनिया में आ सके, ठीक है। ये था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके अंदर हमने पढ़ा ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर कहाँ से हार्मोन आएंगे? हाइपोथैलेमस में से। और फिर ये उसको रिलीज करेगा, किसको? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन को। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन, याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो थायराइड ग्लैंड है, मैं बाद में समझाऊंगी। अब मैं ज़रा आ जाएँ क्लास सेकंड ईयर की तरफ। यहाँ से जो बच्चे मैट्रिक के स्किप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्लास सेकंड ईयर को समझाऊंगी। सेकंड ईयर देखो,
आपको बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। पी साइज का होता है, मटर के दाने जितना इसका साइज होता है, छोटा सा होता है और ये ब्रेन के बेस से लटका हुआ होता है और इसको अटैच किया जाता है हाइपोथैलेमस से एक शॉर्ट स्टॉक के ज़रिए नर्व फाइबर्स की, यानी कि नर्व्स की बनी हुई स्टॉक होती है जिसके ज़रिए हम इसको किससे अटैच करते हैं, हाइपोथैलेमस से अटैच करते हैं। मैं दिखाती हूँ ये आपको, स्टॉक इसमें तो नज़र नहीं आएगी। देखो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस है और ये जो स्टॉक है ना, जो डंडी है, इसको हम कहते हैं इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम इनफंडीब्यूलम ठीक है, क्या कहते हैं, इनफंडीब्यूलम। ये क्या करता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके साथ अटैच करके रखता है, हाइपोथैलेमस के साथ। समझ आ गई ये बात। अब ज़रा आ जाओ बुक की तरफ। कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा भाई, हाइपोथैलेमस के अंदर हमने देखा कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये किससे अटैच होती है, शॉर्ट स्टॉक के जरिए होती है कि इसको पहले मैंने बताया था फॉर्मली इट वाज कॉल्ड, अब नहीं इट इज़ नो, इट वाज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, ये हार्मोन्स को पहले खुद इन्फ्लुएंस करवाता था। मतलब ये खुद दूसरे हार्मोन्स को जाके कहता था कि भाई जाओ जाके ना ये काम करो। मतलब इसके पास से रिलीज हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और उससे जाके थायराइड से कर दिया, यानी कि इसके अंदर हाइपोथैलेमस इसको कोई हुक्म नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई तो क्या पता चलता गया, तो पता चलता रहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वर्टिब्रे का, वो किसके कंट्रोल में होता है, वो कंट्रोल में होता है अपना हाइपोथैलेमस के। मेरे पास से यहाँ से कट हो गया है, ये मैं देखती हूँ मेरे पास से कट हुआ है, क्या हुआ है ये, हाँ ये थोड़ा सा कट हो गया। अपनी बुक के अंदर देखे मास्टर ग्लैंड के नीचे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाउएवर नाउ वी नो दैट इट इटसेल्फ अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि अभी किसके इन्फ्लुएंस में वर्क करता है, हाइपोथैलेमस के। ये लाइन यहाँ से कट गई थी। अच्छा भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वर्टिब्राई का मेन का, उसके दो डिस्क्रीट यानी कि इंपॉर्टेंट लोब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस के आगे एडिनो लगा दो तो क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा। और पोस्टीरियर को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि पोस्टीरियर ग्लैंड को जो रेगुलेट कर रहा होता है ना, वो हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर यहाँ देखो ये दो लोब्स मौजूद हैं, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। और इससे न्यूरोसिक्रीटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो क्या करवाएंगे, हार्मोन्स को सिक्रीट करवाएंगे। तो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जो कहाँ पे मौजूद है, हाइपोथैलेमस में। और किससे अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है। ये इससे आकर अटैच होंगे और इसको स्टिमुलेट करेंगे कि हाँ भाई प्रोड्यूस करना शुरू करो, क्या, जो ऑक्सीटॉक्सिन। यानी कि देखो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये यहाँ पर आ रहेंगे धागे के ज़रिए। इन न्यूरॉन्स के जो एंड है ना, इसके अंदर मौजूद है वो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीटॉक्सिन मौजूद है और ADH मौजूद है। तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो रहे हैं। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के। तो जब ये हाइपोथैलेमस इसको कहेगा ना कि अब रिलीज़ करना शुरू करो, तब ये रिलीज़ करेंगे। लेकिन किसके अंडर करेगा पोस्टीरियर, किसकी बात मान रहा है, हाइपोथैलेमस की। तो क्या मैं इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। जबकि जो एंटीरियर लोब है इसका खुद का नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है। बात क्लियर हुई। अच्छा भाई, और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर इसका तीसरा लोब भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है ना, ये किसके अंडर काम कर रहा होता है,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस इट प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स, यानी कि एंटीआर पिट्यूटरी जो है ये भी हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है, लेकिन ये अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स अपने अंदर स्टोर कर रहेंगे। तो इनके जो हार्मोन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो ट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स को रेगुलेट करवाते हैं। कौन से एंडोक्राइन ऑर्गन्स को रेगुलेट करवाते हैं? ये वाले जो ऑर्गन्स हैं ना, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं, इनको कौन रेगुलेट कराएगा? इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करवाते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे ऑर्गन्स के पास जाकर उनको हुक्म देते हैं कि हाँ भाई हार्मोन रिलीज़ करो। एंटीरियर का ये काम होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अक्सर पूछा जाता है कि TSH जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन है या नहीं, तो पता होना चाहिए कि हाँ ट्रॉपिक हार्मोन है, यानी कि अपना दूसरों के एंडोक्राइन को रेगुलेट करवाते हैं। और ये सारा हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं, अभी भी हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा भाई, सोमाटोपिनिन जो होता है मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये कौन सा हार्मोन होता है? बोन और हड्डियों को जो सॉफ्ट होती हैं उनको हार्ड करवाता है और आपकी बोन्स को बड़ा करवाता है, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये कुछ टिश्यूज़ में और लिवर के अंदर सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है ये क्या करता है? ये मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है मेमोरी ग्लैंड से। फिर बात करते हैं मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड की। मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है मेलानोसाइट, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम होता है आपके स्किन के कलर को कंट्रोल करना। कुछ ह्यूमन्स के अंदर MSH जो होता है ना, ह्यूमन के अंदर बहुत कम तादाद में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन कहाँ से रिलीज़ होता है? ये मीडियन सब में रिलीज़ होता है, लेकिन जिनके पास मीडियन नहीं होता ना उनके अंदर ये एंटीरियर लोब से रिलीज़ होता है। अब आप लोगों को समझ आया होगा कि क्लास 10 के अंदर ये जानवरों के हिसाब से पढ़ाया जा रहा था, इंसानों के हिसाब से नहीं। ये आपके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है आपका मीडियन लोब थोड़ा सा अलग है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस की स्टोर की हुई सिक्रीशन को रिलीज़ करते हैं। वो कौन सी होती है? ADH होता है। ADH का काम क्या होता है? पानी को रीअब्जॉर्ब करना ब्लड के अंदर, जो किडनी के अंदर मौजूद होता है। किसके थ्रू? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ताकि यूरिन जो है इसके अंदर इतना ज़्यादा वाटर ना जाए। और जो दूसरा हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो लेबर यानी कि डिलीवरी के टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। और मिल्क को रिलीज़ करवाता है मेमोरी ग्लैंड्स में से, ताकि बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सके ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा भाई, ये तो सारे थे इसके फंक्शन। अब इसकी ये कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कि एबनॉर्मेलिटी पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। एक हैगा गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म क्या होता है? गिग्नेटिज्म जो होता है ना, ये जब आपकी बॉडी के अंदर सोमाटोपिनिन हार्मोन जो है ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सोमाटोपिनिन हार्मोन STH यही है ना? हाँ, STH जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए बचपन में या आपके एडोलेसेंस में, तो ये क्या करता है? ये आपकी हाइट को बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। आपकी हाइट को क्या कर देता है? इमेंस कर देता है, ठीक है। ये सिर्फ एक उसका नहीं है, जैसे गिग्नेटिज्म जो है, एक सेकंड रुकिएगा मैं आपको इसके साथ लिखवाती जाऊँ इसके एग्जाम्पल। गिग्नेटिज्म में लिखे एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो किसकी रिलीज़ होती है? ये STH की रिलीज़ होती है कि पैदाइश के टाइम, या एडोलेसेंस यानी कि जो आपकी ग्रोथ का टाइम होता है उस टाइम, और उस टाइम आपकी हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी जाती है। इसी तरह से एक और होती है कि एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जो होती है ना, ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जब एडल्टहुड होता है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तब जो आपके जो STH है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी बोन्स और कार्टिलेज और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैंड वगैरह के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ गिग्नेटिज्म, पहले दिखा देती हूँ इसकी पिक्चर्स। ये देखो गिग्नेटिज्म जो है, इसमें देखो हाइट कितनी बड़ी होती है, ठीक है, देख लिया। अच्छा भाई, अब आ जाओ एक्रोमेगैली की तरफ। एक्रोमेगैली में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, नॉर्मल जो है वो लिप्स वगैरह का साइज़, नोज़ का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। लेकिन एक्रोमेगैली वालों के जो फीचर्स होते हैं ना, इनका साइज़ बढ़ जाता है। देखो फेस का कितना बढ़ गया है, ठीक है। इनका फेस ना अजीब सा डिफॉर्म हो जाता है। ये देखें, ये आपको कंपैरिजन में दिखा रहे हैं। आप इनके अगर हाथ देखें एक्रोमेगैली वालों के, तो इनके हाथ बहुत अजीब से होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखो नॉर्मल हाथों की उंगलियां देखो और एक्रोमेगाली वालों के हाथ की उंगलियां देखो। ये वाली पिक्चर देखो, इनकी उंगलियां छोटी छोटी हो जाती हैं और हाथ अजीब से हो जाते हैं। ये देखो नॉर्मल और एक्रोमेगाली वाले जो हैं, ठीक है। अच्छा भाई, यानी कि अब नॉर्मली तौर पे थिकन हो जाती है, कहीं से मोटी हो जाती हैं, कहीं से पतले हो जाते हैं इनके हाथ ना, अब नॉर्मल मोटे हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है वो जो डफॉर्मिज्म है, डॉर्फिज्म, हाँ सही। डॉर्फिज्म जो है ये ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर पर्सन की जो हाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि STH जो है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, सोमाटोपेनिन हार्मोन जो है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। देखो आपका जो सोमाटोपेनिन हार्मोन है ना, इसको सोमैटोट्रोपिनिन हार्मोन भी कहते हैं, सोमाटोपेनिन भी कहते हैं और सोमैटोट्रोपिनिन भी कहते हैं। तो इसलिए इसको STH भी कहा जाता है और GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये गिग्नेटिज्म कराएगा, अगर ये बहुत कम मौजूद प्रोड्यूस होगा तो ये डिफॉर्मिज्म करवाएगा, और अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, मतलब कि अजीब सी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो ये एक्रोमेगाली करवाता है, ठीक है। एक्रोमेगाली में कहीं से थिके हो जाएंगे, कहीं से जो है वो स्मॉल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं हाइपोथैलेमस भी आपको कवर करवा देती हूँ, उसके अंदर ही क्लास मेट्रिक आप लोगों का नहीं है टॉपिक, आप लोग इसको लीव कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, सही है, जो क्या काम करता है, कनेक्टिंग लिंक होता है किसके दरमियान, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान, ठीक है। नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ते हैं, हमने पढ़ा था कैसे। इसके पास मौजूद होते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल, सही है, जिसका काम क्या होता है, हार्मोन्स को या तो रिलीज करवाना या उनको रोकना। देखो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन्स होते हैं, तो ये सिर्फ हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिर्फ ये हुक्म देता है कि भाई आपके जो हार्मोन्स हैं आप उसको रिलीज़ कर दो या नहीं करो, बस ये काम होता है और कोई हुक्म नहीं देता। जबकि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर के पास खुद अपने हार्मोन्स स्टोर करवाता है, एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन, और फिर उनसे वो रिलीज़ करवाता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस की बस इतनी सी बात है, इसके अलावा आपकी और कोई बात इसके अंदर शामिल नहीं है। इसको खुद से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना। उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इससे आगे हार्मोन्स का करवाऊंगी।